नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा प्रकरण जो है वो है शिशु के भाषा विकास, यानी कि एक शिशु का भाषा का विकास कैसे होता है उस चीज़ को हम इस टॉपिक में देखेंगे। और आज का हमारा जो विषय है वह है गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, विषय हो जाएगा यहाँ पर गृह विज्ञान, प्रकरण हो जाएगा शिशु के भाषा विकास। किस क्लास के लिए है तो 11th क्लास के लिए। कितने समय तक पढ़ाना है तो अक्सर जो क्लास मिलता है वो 35 मिनट का ही होता है। किस घंटे में पढ़ाना है आप अपने अनुसार लिखेंगे। डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है आप अपने अनुसार लिखेंगे इसको। फिर उसके बाद समान उद्देश्य आता है, तो समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट डालेंगे जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। फिर समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, तो विशिष्ट उद्देश्य में भी हम 5 पॉइंट लिखते हैं जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। समान उद्देश्य में देखेंगे छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा नंबर है छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और 5वां नंबर है छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। फिर विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे जिसमें कि हम 5 पॉइंट देखेंगे। ये हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, यानी कि जो हमारा टॉपिक है। पहला नंबर है इसमें छात्र शिशु के भाषा विकास के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र भाषा के विकास के विषय में जान सकेंगे तथा उसे परिभाषित कर पाएंगे। तीसरा नंबर है छात्र भाषा के विकास एवं उसकी अवस्थाओं को जान सकेंगे। चौथा नंबर है यहाँ पर छात्र भाषा के विकास से संबंधित विषय को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां नंबर है छात्रों में शिशु के भाषा के विकास से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर सहायक शिक्षण सामग्री लिखेंगे, यानी कि जो चीज़ आप पढ़ाने के दौरान प्रयोग करते हैं उस चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल चार्ट, संकेतक व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में यानी कि किस विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा छात्र शिशु के भाषा विकास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इसके बारे में छात्रों को पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगी। फिर उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें कि 2 कॉलम बनाएंगे, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न अधिक से अधिक आप 5 रख सकते हैं और कम से कम 3। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो प्रश्न होता है उसमें हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि पृथ्वी पर कौन निवास करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जीव जंतु एवं मानव। अब उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न बनेगा कि मानव कैसा प्राणी है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सामाजिक प्राणी। फिर तीसरा प्रश्न इसी से बनेगा कि समाज में मानव अपने विचारों का आदान प्रदान किस माध्यम से करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भाषा के माध्यम से। चौथा प्रश्न इसी से बनेगा जो हमारा उत्तर है कि भाषा का विकास व्यक्ति में कब से होता है। तो जन्म के बाद से ही शुरू हो जाता है, तो शैशव अवस्था से। अब 5वां प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका
कि शैशवावस्था में शिशु के भाषा का विकास कैसे होता है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है, वो टॉपिक निकल कर यहाँ पर आ गया। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा शिशु के भाषा विकास, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग शिशु के भाषा विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जिसमें कि दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। 4 कॉलम यहाँ पर बनेगा। एक शिक्षण बिंदु यानी कि हमारा टॉपिक है, उससे संबंधित पॉइंट, और उस पॉइंट की व्याख्या जो छात्र अध्यापिका द्वारा दिया जाएगा। यहाँ दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, और पढ़ाने के दौरान छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस प्रकार वो उत्तर देंगे, तो छात्र क्रियाशीलन हम कॉलम में लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य का जो कॉलम है यहाँ पर, उसमें पढ़ाने के दौरान आप जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं बच्चों को समझाने के लिए, इस कॉलम में हम उस चीज़ को लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाषा है क्या। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा एक मुख्य माध्यम है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी इच्छा, विचार और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को समझता है। व्यक्ति भाषा चेहरे के भाव, संकेत व लिखित रूप में भी प्रकट की जाती है। जन्म के पश्चात जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, अपने वातावरण में समायोजन करने के लिए भाषा का माध्यम अपनाने लगता है। शिशु अवस्था से ही, शैशवावस्था से ही बालकों में भाषा का विकास होने लगता है। तो अब जो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किस माध्यम से करता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है भाषा के माध्यम से। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर हो जाएगा कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा भाषा के बारे में कि विचार का आदान प्रदान करने का यह माध्यम है और इसका विकास शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे भाषा की विकास की अवस्था। तो बालक में भाषा की विकास की अवस्था शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। जैसे कि हम पहला नंबर देखेंगे रोना या चिल्लाना। जन्म के बाद यानी कि जन्म के पश्चात ही बच्चा क्या करता है कि रोता है, तो वो एक तरह से भाषा के विकास का ही अवस्था है वो। दूसरा आसान ध्वनियाँ। तो 3 माह के आसपास शिशु रोने के अतिरिक्त और भी ध्वनियाँ, आवाज़ें निकालने लगता है। तीसरा नंबर है बबलाना। तो 5 या 6 माह से शिशु बबलाने की कोशिश करता है, जैसे कि मामा, डाडा, पापा आदि। अंग विक्षेप। इसमें शिशु अपने संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है, किसी चीज़ को बताने के लिए अपने संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है। जैसे कि हम उदाहरण में देख सकते हैं कि गोद में आने के लिए हाथ फैला देना। अब इसी से संबंधित प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका कि शिशु रोने की क्रिया कब से शुरू कर देता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जन्म के बाद, अर्थात जन्म के पश्चात से ही। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि शैशव काल में भाषा विकास की अवस्था जो है वह है रोना या चिल्लाना, जो कि जन्म के पश्चात होता है। आसान ध्वनियाँ 3 माह में निकालने लगता है। बबलाना 6 माह में ये बच्चे क्रिया करने लगते हैं बबलाने की। और फिर उसके बाद लास्ट में अंग विक्षेप। फिर हम अगले पेज में आएंगे, यहाँ पर भी 4 कॉलम बनेगा। और तीसरा शिक्षण बिंदु जो हमारा है शिक्षण बिंदु वो है शिशु द्वारा बोलने की तैयारी। तो भाषा के विकास में हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे बोलने की तैयारी भी करने लगता है। पहला नंबर है आकलन शक्ति। तो इस माध्यम से शिशु दूसरों की
क्रियाओं तथा भावभंगिमा को समझने लगता है। यह क्रिया 8 से 10 माह में देखने को मिलता है, जैसे बड़ों का क्रोध, प्रसन्नता आदि समझने लगता है। दूसरा नंबर है शब्दावली, जिसमें सामान्य शब्दावली और विशिष्ट शब्दावली है। तो सामान्य शब्दावली में हम देखेंगे कि 18 माह का शिशु जब होता है तो सामान्य शब्दावली का प्रयोग करने लगता है, जैसे कि सामान्य शब्द अच्छा, बुरा, सुंदर आदि। विशिष्ट शब्दावली में हम देखेंगे कि 3 वर्ष का शिशु विशिष्ट शब्दावली सीखने लगता है, जैसे कि विभिन्न रंगों का नाम, मुद्राओं का नाम आदि। वाक्य प्रयोग, तो हम देखेंगे कि 18 माह का शिशु 2 शब्द को जोड़कर अपने बात स्पष्ट कर लेता है, जैसे कि 2 शब्द यहाँ पर है मम्मा दूध, पापा ऑफिस, जो कि बड़े इनके बातों को समझ जाते हैं। उच्चारण, 3 वर्ष का होते होते शिशु का उच्चारण सही हो जाता है। इसी से संबंधित प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका कि सामान्य शब्दावली का प्रयोग शिशु कितने माह में करने लगता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 18 माह। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्याम पटकार में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आकलन शक्ति है वो है 8 से 10 माह, शब्दावली 18 माह, वाक्य प्रयोग हम देखते हैं 18 माह में भी और 4 वर्ष में भी। और विशिष्ट यहाँ पर है जो कि वाक्य प्रयोग के बाद है उच्चारण, जो कि है 3 वर्ष। तो हमने यहाँ पर देखा आकलन शक्ति जो है उस वहाँ पर हो जाएगा 8 से 10 माह, शब्दावली में हो जाएगा 18 माह से 3 वर्ष, वाक्य प्रयोग में 18 माह से 4 वर्ष और उच्चारण में 3 वर्ष। चौथा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे, ये है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो स्वास्थ्य, बुद्धि, पारिवारिक स्थिति, शारीरिक रचना, लिंग भेद, आर्थिक स्थिति आदि जो है वो भाषा विकास को प्रभावित करता है। तो इससे संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि भाषा विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, बुद्धि आदि। और श्याम पटकार में देख सकते हैं वही चीज हो जाएगा, स्वास्थ्य, बुद्धि, परिवार, शारीरिक रचना, लिंग भेद, आर्थिक स्थिति आदि। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि मूल्यांकन करते हैं। प्रस्तुतिकरण के बाद छात्रों का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि छात्रों ने कितना सीखा और समझा है। ये प्रश्न क्लास में ही किया जाता है, जिसका उत्तर बच्चे क्लास में ही देते हैं। पहला प्रश्न है भाषा क्या है। दूसरा, शिशु में भाषा की विकास कब से होती है। तीसरा, शिशु रोने की क्रिया कब से शुरू करता है। चौथा है शिशु में आकलन शक्ति का विकास किस माह से शुरू हो जाता है। और पांचवा है भाषा के विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको छात्रों के सामने एक बार दोहरा दिया जाता है। तो भाषा व्यक्ति द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। दूसरा, शिशु में भाषा संबंधी विकास की क्रिया जन्म के पश्चात ही शुरू हो जाती है। जन्म के पश्चात ही शिशु रोने की क्रिया प्रारंभ कर देता है। स्वास्थ्य, बुद्धि, आर्थिक स्थिति, परिवार आदि भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। अब पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न है कि भाषा क्या है और भाषा की विकास शिशु में कैसे होता है। तो जो लेसन प्लान है हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।